नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजनंदिनी शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। लूणी क्षेत्र के भाचराना गांव की ढाणियों में देर रात अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने बाल्टियों से पानी का छिड़काव कर आग पर बमुश्किल काबू पाया। ग्रामीणों ने बताया कि देर रात ढाणियों में बने मकान के पीछे कच्चे झोपड़ों में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। भाचराना गांव में आग लग गई। आग लगने की वजह से 4 गाड़ियां चपेट में आ गई और घरेलू सामान जल गया। 2-4 झोपड़े और पीछे की मकान की बाड़ थी, वो पूरी तरह से जल गई। 4 मकानों को बुरी तरह नुकसान हुआ। फिर सभी ग्रामीण रात को इकट्ठा हुए, बाल्टियां और पानी की टैंकर से आग पर काबू पाया गया। 1 घंटे के बाद बासनी से दमकल आई और प्रशासन को सूचना दी गई। अब आग पर पूरी तरह से काबू है। अंत में पुलिस को अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 9 किलो 250 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। साथ ही उनके पास से एक कार भी जब्त की गई। लूणी क्षेत्र के सर कस्बे में घर घर जलापूर्ति नहीं होने के चलते ग्रामीण दूर दराज से वाटर पंप कार्यालय से पानी भरकर लेकर जाते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि घर घर पाइपलाइन बिछा दी गई है, लेकिन इसमें केवल हवा चलती है, जिसके कारण उन्हें पानी लेने के लिए गांव से दूर दराज जाना पड़ता है। वहीं गांव के कुछ बुजुर्ग लोगों ने अपनी उम्र का हवाला देते हुए कहा कि सरकार हमारे घर तक पानी पहुंचाए ताकि हमें पानी की समस्या से निजात मिल सके। भाई रे मार पानी को आवे ने है समस्या जो को मेल जो आटे भाई रे हर में घर घर पानी आरू डाडे मन तो की जगह मेल जो पानी कितना दूर लेना हो तो ये कटे हाथी को आवे ने पानी तो। नैनवा में विद्युत और पेयजल आपूर्ति में हो रही अव्यवस्था को लेकर जिला कलेक्टर के नाम नैनवा एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। जानकारी के मुताबिक भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सोलंकी के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विद्युत आपूर्ति और पेयजल व्यवस्था में हो रही अघोषित कटौती को लेकर ज्ञापन सौंपा। साथ ही उनका कहना है कि अगर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो आमजन के हितों के लिए वे जन आंदोलन को बाध्य होंगे। रायसिंह नगर में युवती की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। आपको बता दें कि सुसाइड नोट मिलने के बावजूद भी गिरफ्तार नहीं हुए, जिसके चलते परिजन सर्व समाज के साथ मिनी सचिवालय के बाहर अनिश्चितकालीन के लिए धरना पर बैठे हैं। वहीं न्याय के लिए पुलिस से गुहार भी लगा रहे हैं। आज से 35 दिन पूर्व 22 PS की बेटी शिवानी, जिसकी गंगानगर में शादी हो रखी थी, ससुराल पक्ष द्वारा लगातार उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। उस प्रताड़ना के चलते हुए उसने सुसाइड नोट लिख के 3 लोगों का नाम लिखकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी, जिसके विरोध में परिजनों द्वारा, शहर के लोगों द्वारा SP महोदय से गुहार की गई। एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन 2 अभियुक्त जो सुसाइड नोट में शिवानी जिक्र करके गई है, पुलिस जानबूझ के बगैर किसी कारण के उनको बचाने का प्रयास कर रही। आज परिजनों द्वारा, सर्व समाज द्वारा रायसिंह नगर मिनी सचिवालय के सामने ये धरना शुरू किया गया है। ये धरना अनिश्चित काल तक रहेगा, जब तक पुलिस गिरफ्तार करके शिवानी और उसके परिवार के साथ न्याय नहीं करते, तब तक इस संघर्ष को हम खत्म नहीं करेंगे। और इलाके की जनता से निवेदन करेंगे कि बड़ी संख्या में इस परिवार के साथ खड़े रह के इस परिवार को न्याय दिलाने का काम करें। जालोर में राजकीय चिकित्सालय में एडमिट मरीजों से निःशुल्क दवाई न लेकर अपने खुद के क्लिनिक की मेडिकल स्टोर से दवा लाने को मजबूर किया जा रहा है। वहीं जब राजकीय अस्पताल की रियलिटी चेक करने पर मरीजों से पता चला कि डॉक्टर विजय मीणा, जो कि राजकीय चिकित्सालय में कार्यरत हैं, उनके द्वारा एडमिट किए गए मरीजों को निःशुल्क दवाई योजना का लाभ नहीं मिल रहा। डॉक्टरों ने अपना क्लिनिक खोल रखा है और मरीज का इलाज अपने क्लिनिक में करते हैं और मरीज को भर्ती सरकारी अस्पताल में करके उनसे अपनी क्लिनिक से दवाई मंगवाकर खुलेआम लूट रहे हैं। वह राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री गहलोत ने सभी प्रकार की जांचें और दवाई मुफ्त कर रखी है। उसके उपरांत भी गरीबों को और गरीब करने में लगे हैं डॉक्टर। 800 रुपये दवाई दी थी, ज्यादा दी है। 12 दिन मंगाई है, 12 दिन लाई है, 12 दिन मंगाई। तो उन्हें चेक कौन कर रही है? फॉरन ने कौन डॉक्टर चेक करे? चेक तो कंप्यूटर आया था नहीं, डॉक्टर कौन चेक कर रही है? देख तो अब रे मैं दवाई ली बेटा, पता तो लाइए। अरे कौन है भाई? मेरा नाम पन्ना लाल है। हॉस्पिटल में मेरा बच्चा एडमिट है। आज 20 तारीख से 24 तारीख ये 6 दिन और इलाज चल रहा है। दवाई उनके डॉक्टर साहब के खर्च है। कौन है डॉक्टर? विजय मीणा।
राजस्थान सरकार द्वारा निःशुल्क दवाई योजना की यहाँ सुविधा है, लेकिन फिर भी आपके जो पेशेंट जो एडमिट हैं उनको आपके खुद के क्लिनिक से दवाई मंगवाई जाती है, क्यों? नहीं, क्या खुद करा? के क्लिनिक की कोई बात नहीं है। खुद के क्लिनिक की बात है, प्रैक्टिस करने के लिए हर डॉक्टर स्वतंत्र है, ठीक है ना। जो एनपीए नहीं ले रहा है वो अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कोई पेशेंट इमरजेंसी में आया है तो मैं इमरजेंसी में हर जगह व्यवस्था करना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। अगर मेरे पास आया और उस समय अगर मेरे पास दवाई भी अवेलेबल, मुझे लगता है कि मुझे ये ट्रीटमेंट करना है तो वो ट्रीटमेंट तो मुझे करना पड़ेगा। नहीं, लगातार 6 दिन से लगातार आपके वहाँ से दवाई आ रही है, उसके नहीं, बारे में लगातार की बात नहीं है। अगर मान लो किसी पेशेंट को कोई इंप्रूवमेंट हो रहा है, अगर मान लो वो पेशेंट खुद चाह रहा है कि नहीं भी मेरे को इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो एक दो दवाई से मेरे ख्याल से और दूसरा जो पेशेंट आपने बात की उसकी क्रिटिकल कंडीशन आप खुद देख सकते हैं। उसको इतना ब्लीडिंग हो रहा है, इतना माउथ से ब्लीडिंग हो रहा है, उसका हमने ब्लड चैरिटी करवाया। अब उस समय अगर वो घर पे अगर मैं उसका ट्रीटमेंट नहीं दूंगा, नहीं सर, यहाँ एडमिट होने नहीं, के बाद एडमिट की बात नहीं, मैं जो बता रहा हूँ जो इमरजेंसी की बात बता रहा हूँ आपको। जो इमरजेंसी में मान लो पेशेंट आया है और ये जो एडमिट की बात कर रहे हो, वो भी पेशेंट मेरे पास ब्लीडिंग की ही, माउथ ब्लीडिंग की कंप्लेंट लेके आया था और इमीडिएटली इसको मैंने एडमिट करके उसका ट्रीटमेंट चालू किया था। तो मैंने चिकित्सक पूरा देखा था, मेरे घर पे आया था पेशेंट और खून पड़ रहा था, इमीडिएट उसने कोई दवाई लगाई होगी तो हो सकता है उसने घर से लगाई। उसके बाद अस्पताल में आने के बाद तो मैंने सबको क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, अस्पताल की दवाई लो और जरूरत पड़ेगी तो मैं बाजार से खरीद के अवेलेबल करवाऊंगा। यदि कर रहा है तो गलत कर रहा है और उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करूँगा। बारां जिले के अंता में सीसवाली चौराहे से सूता बालाजी तक बनने वाली सड़क का मामला फिर गरमाया। आपको बता दें कि पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा सड़क की चौड़ाई 20 मीटर लेकर अतिक्रमण को चिन्हित किया गया था, जिसमें लगभग 45 दुकानें और मकान शामिल है, जिसको लेकर व्यापारियों और आमजन ने रोष जताते हुए उपखंड कार्यालय पर 3 घंटे बैठकर नारेबाजी कर सड़क की चौड़ाई को कम करने और नाला टू नाला सड़क बनाने की मांग की और विरोध जताया, जिसको लेकर प्रशासन की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। अंता में सड़क चौड़ाईकरण के नाम पर लगभग 80 से 100 दुकान और मकानों को प्रशासन के द्वारा नाजायज़ तरीके से तोड़ा जा रहा है, जिसकी न कोई पूर्व में सूचना दी गई है, न कोई कंपनसेशन दिया गया है, न कोई मुआवजा दिया गया है। हमारी मांग यह है कि जब नगर पालिका के द्वारा पूर्व में नाला निर्माण दोनों साइड किया हुआ है तो नाले से नाले के अंदर ही रोड बनाया जाए, किसी मकान को नष्ट नहीं किया जाए, किसी का नुकसान नहीं किया जाए। आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी आप लोगों की? अगली प्रक्रिया क्या, हम यहाँ बैठे हैं, एसडीओ साहब के दरवाजे मंगाएंगे खाना वाना, थोड़ी देर बाद प्रशासन पानी वानी मंगाएंगे। प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया आप लोगों को अब तक? प्रशासन ने कोई आश्वासन नहीं दिया। प्रशासन तो ये कह रहा है कि कम कर लो, मेजरमेंट कम कर लो। मेजरमेंट क्यों कम कर लें? कोटपुतली के जनन अस्पताल में आज जन स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। मेडिकल विभाग द्वारा आयोजित मेले में अलग अलग स्टॉल लगाकर डॉक्टरों द्वारा मरीजों को परामर्श दिया गया। मेले में दिव्यांग लोगों के भी प्रमाण पत्र बनाए गए और रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। मेले का शुभारंभ गृह राज्य और उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र सिंह यादव ने विधिवत रूप से फीता काटकर किया। मंत्री ने मेले में दीप प्रज्वलित कर मेले का आगाज किया और स्टॉल पर जा जाकर मेले का अवलोकन भी किया। आज ये चिकित्सा मेला लगा, जिसके अंदर लगभग अभी 1000 के करीब आ चुके हैं और शाम तक ये संख्या लगभग 2000 के करीब हो जाएगी। ये है कि एक ही जगह सारा इलाज हो जाए, चेकअप हो जाए। अगर किसी को कोई ऐसी चीज़ है जिसके लिए बड़ा वो है तो वो आज यहाँ सारा रजिस्ट्रेशन होकर उसको वहाँ बीडीएम में भेज दें या उसका जो दूसरे इलाज हैं वो यहाँ तुरंत हो जाए। सर ये अपना अभी राजस्थान गवर्नमेंट एक हेल्थ मेला के नाम से अभी पूरे राजस्थान में पंचायत समिति लेवल पे मेला लगा रही है, जिसमें सभी चीज़ें जितनी भी राजस्थान गवर्नमेंट की हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम हैं उनके बारे में, उनकी सुविधाएं दी जाएंगी, उनके बारे में जनता को समझाया जाएगा। और अपने जो विषय विशेषज्ञ हैं जो बाहर से बुलाए गए हैं जनता के लिए, तो विषय विशेषज्ञ अपनी अपनी विषय के मरीज़ देख के और उनका इलाज करेंगे। लेकिन अभी देखने में आ रहा है कुछ मरीज मिले, वो कह रहे हैं कि उनकी कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, जैसे विकलांगता सर्टिफिकेट है। नहीं सर, वो विकलांगता सर्टिफिकेट में अभी दिक्कत क्या आ रही है कि जो विकलांगता सर्टिफिकेट है ना, जिनका जैसे कि केवल एक ही फिंगर कटी हुई है, वो कह रहे हैं कि 40% बना दो। तो मैंने मेडिकल बोर्ड बिठा दिया, मेडिकल बोर्ड को लगता है कि वो 40% नहीं हो सकता है। दिक्कत वो आ रही है, कुछ दिक्कत अभी नेटवर्क की आ रही थी 15-20 मिनट से, कि वो नेटवर्क की वजह से वो ऑनलाइन हो नहीं पा रहा था, तो इसलिए इसका समाधान कर दिया है। अभी जल्दी सबके है ना, जिनका भी बनने लायक होगा उनका सभी को बना के उनको दे दिया जाएगा।
अजमेर के ब्यावर के आसपास के क्षेत्रों में इन दिनों पेयजल संकट गहराता जा रहा है। कई गांवों में पीने का पानी नहीं होने के कारण ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण स्वयं टैंकरों की व्यवस्था कर ग्रामीणों की प्यास बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं ग्रामीण बताते हैं कि एक हैंडपंप लगा हुआ है, वो भी खराब पड़ा है। पीने के पानी की व्यवस्था को लेकर ग्राम पंचायत और पंचायती समिति तक समस्या से अवगत करवाकर निराकरण करवाने की मांग की है, लेकिन आज तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। ऐसे में गाँव के कुछ जागरूक और समाजसेवी लोगों ने अपने स्तर पर पहल करते हुए ग्रामीणों की प्यास बुझाने का बीड़ा उठाया है, जिससे ग्रामीणों को पीने का पानी उपलब्ध करवाया गया है। ब्यावर शहर के कई क्षेत्रों में रात के समय रोशनी के लिए लगाई गई रोड लाइटें दिन के समय भी रोशन रहती है, जिसके कारण नगर परिषद प्रशासन का रोड लाइट विद्युत खर्च बढ़ रहा है, जिसका खामियाजा आमजन को उठाना पड़ रहा है। नगर परिषद प्रशासन की ओर से जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उक्त रोड लाइटें लगाई गई है, वे उद्देश्य को पूरा नहीं हो रहा, लेकिन नगर परिषद का विद्युत भार बढ़ने के साथ विद्युत खर्च बढ़ाने का काम अवश्य कर रही है। वहीं कांग्रेसी पार्षद घनश्याम फुलवारी ने कई बार नगर परिषद प्रशासन को अवगत करवाया, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसके कारण विद्युत का अपव्यय हो रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए टीपीवी न्यूज़। नमस्कार।